चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ये वाकया हुआ है कि बच्ची को कपड़े वगैरह उतार के बिल्कुल लुटा दिया गया। हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि बच्ची को देखो तो सही। ऊंची ऊंची रोने लग गई, ऐसे आंखें उल्टी होने लग गई। मैं गई हूँ, मुझे जाके मेरी बच्ची ने देखा, मेरे से देखी नहीं गई मेरी बच्ची। नहीं ये सदमे बर्दाश्त कर सकते कि घर में बच्चे पैदा कर करके हम कब्रिस्तान भरते जाएं, घर गोद खाली करते जाएं। हमें इंसाफ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, एहसन के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। एक माँ जो कि 9 माह अपने बच्चे के लिए इतने ख्वाहिशात, इतने ख्वाब बुनती है कि अभी उसका बच्चा दुनिया में आता भी नहीं, लेकिन पता नहीं कितने ज़्यादा ख्वाब उसके लिए देख लेती है। उसका मुस्तकबिल भी सोच लेती है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये करूँगी, ये इस तरह करूँगी। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अभी दुनिया में आया, एक माँ की लंस भी नहीं महसूस की, और उसको एक ऐसे हॉस्पिटल जिन्होंने छोटी सी कली को इतनी बेदर्दी के साथ लापरवाही की वजह से वो कली मसल दी कि ये जो बच्ची की वालदा जो है मेरे साथ मौजूद है, और वो किस तरह इस दुख को बर्दाश्त कर रही हैं। उनके साथ 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा उसी हॉस्पिटल में ये वाक़यात हुए। लेकिन इनसे जानते हैं कि आया ये बार बार उसी हॉस्पिटल में क्यों जाती है। सरकारी हॉस्पिटल है और ये सरकारी हॉस्पिटल उसी हॉस्पिटल की तरफ क्यों रुझान करती हैं, बार बार बजाती हैं। और 3 दफ़ा अपनी गोद जो है ये उजाड़ दी, 3 दफ़ा। और उन्हीं लम्हों में, जिस लम्हों में ये अपने बच्चे को बड़ी खूबसूरती के साथ, एक बिल्कुल इस उम्मीद के साथ लेके गई कि अभी जाऊंगी और मैं हंसता खेलता अपना बच्चा वापस लेके आऊंगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि उनके साथ ये मामला आएगा। इतनी गफलत और इतनी लापरवाही सरकारी हॉस्पिटल में इनके साथ बढ़ती गई कि वो बच्चा जो है इनके साथ मौजूद नहीं है। और ये जो दुख और ये दर्द है, इनके साथ जितना भी हम शेयर करें उतना ही कम है, क्योंकि एक माँ का जो दुख है, एक माँ की जो आवाज़ है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक आवाज़ बने, आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाएं ताकि इनको इंसाफ मिले। मेरे साथ वो बच्ची की वालदा मौजूद है जो कि 11 दिन की बच्ची थी, और जब ये लेके गए हैं तो बच्ची की हालत कैसी थी, और जब आप वापस लेके आई हैं तो बच्ची किस हालत में थी। ये सारा इनसे मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस हुआ कि आपकी बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक किया गया और इतनी गफलत बढ़ती गई। ये गफलत क्या बढ़ती गई और किस हॉस्पिटल से हुआ ये सारा मामला, ये ज़रा बताइए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ये वाकया हुआ है। हम लेके गए हैं, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, उसको खांसी और सिर्फ नज़ला था। लेके गए हैं, उन्होंने कहा कि इसको तो सर्दी लगी हुई, हमने एडमिट करना। हमने कहा चलो कर लो आप लोग, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप डॉक्टर हैं। हम उसे लेके गए हैं, दाखिल करवा दिया है। उन्होंने पहले कुछ देर नीचे रखा है, रख के उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह उसको लगाई है, सारा कुछ किया। वो ऊपर ले गए हैं, ऊपर जाके बच्ची को कपड़े वगैरह उतार के बिल्कुल लुटा दिया गया। हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि बच्ची को देखो तो सही। इसको लुटा दिया आप लोगों ने, ला के कपड़े भी सारे उतरवा दिए। अच्छा, सर्दी तो फिर भी कपड़े उतार दिए? हाँ जी, फिर भी कपड़े उतार दिया। ना हीटर चल रहा है, हम कह रहे हैं हीटर चल रहा है, हीटर भी नहीं चल रहा, ना उससे गर्माइश आ रही है। बच्ची के हाथ पाँव नीले होना शुरू हो गए हैं, इसको सर्दी लग जाएगी। कह रहे हैं नहीं, हमें ज़्यादा बेहतर पता है, आप लोगों को पता है, हम डॉक्टर हैं कि आप डॉक्टर हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम चुप कर गए। फिर उसके बाद हम चिल्लाए, हमने कहा इसे कुछ लगाओ तो सही, वो रो रही है। कितना टाइम उन्होंने इसी तरह बच्चे को नंगा छोड़ा? 2 घंटे। 2 घंटे तक मुसलसल नंगी रही बेटी आपकी? हाँ जी, रही तो 2 दिन है, जब तक फोत नहीं हुई तब तक उन्होंने ऐसे ही लिटाई रखा। लेकिन उस टाइम उन्होंने 2 घंटे लिटाई रखी, कोई उसे मेडिसिन कोई चीज़ नहीं उसको दी। उसके बाद उन्होंने एक ड्रिप ला के लगाई है, उसमें 2 इंजेक्शन लगाए हैं। बच्ची चिल्लाने लग गई, ऊंची ऊंची रोने लग गई, ऐसे आंखें उल्टी होने लग गई। मैं गई हूँ, मुझे जाके मेरी बच्ची ने देखा, मेरे से देखी नहीं गई मेरी बच्ची। मैं फ़ौरन बाहर आ गई। मेरी मम्मा कहती क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, मेरे से नहीं देखा जा रहा, मैंने नहीं अब दोबारा अंदर जाना। इसी हॉस्पिटल में आपके एक बच्ची, इससे पहले भी आपके बच्चे वहाँ? हाँ जी, इससे पहले भी मेरी बेटी एक, वो भी बिल्कुल ठीक थी, उसको भी बस बुखार वगैरह ही था। उसको भी लेके गए, उन्होंने कहा कि उधर ले जाओ चिल्ड्रन में। हमने कहा नहीं, हमें नहीं पता कहाँ पे। कह रहे नहीं ले जाओ आप लोग।
वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, उधर जाके चेकअप करवा लो। वो भी लेके गए हैं, वो उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद बेटा लेके गए हैं, उसको भी बुखार ही था बस, उसको भी उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, उसकी भी डेथ हो गई। इसी हॉस्पिटल में? हाँ जी। तो आप क्यों जाती हैं इस हॉस्पिटल में जब आपके साथ? इसलिए हम जाते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में, हमें किसी डॉक्टर ने कहा था, हम तो उसे प्राइवेट लेके गए थे, लेकिन उन्होंने कहा इसके पास मशीनरी नहीं है किसी हॉस्पिटल में, ये सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इधर मशीनरी वगैरह ज़्यादा है, इसलिए इधर हम बच्चों को लेके जाते हैं कि उनके टेस्ट वगैरह अच्छी केयर की जाए। बस हमें क्या पता था कि हम लेके जाएंगे। मैं सुबह अपनी बच्ची को भेजूंगी, 2 दिन बाद उसे पोत लेके आऊँगी वापस। ये मेरे साथ बच्ची की दादी भी मौजूद है। उस वक्त आप वहीं थे जब आपकी बच्ची के साथ ये सारा मामला? मैं तो सुबह नहीं गई, मैं तो रात के टाइम गई हूँ, तकरीबन 4 बजे। ये लेके गए, इन्होंने जाके दाखिल वगैरह सारा कुछ करा दिया। ये दादी साथ थी? हाँ जी, दादी साथ थी, नानी साथ थी, मैं नहीं थी साथ गई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मैं साथ नहीं गई। यही लेके गए, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया हमने एडमिट करवा दिया। मैंने कहा मैं आ रही हूँ फ़ौरन अभी। माँ थी ना, तो आपकी कंडीशन खुद भी नहीं ठीक थी। कितने दिन की बच्ची थी? बच्ची 11 दिन की होके फोत हुई है इस अस्पताल में। 11 दिन की थी पूरी जिस दिन फोत हुई है। 9 दिन की थी जब लेके गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो आपके साथ भी बहुत अफसोस, आपके साथ मतलब 3 दफ़ा ये जैसे बता रही हैं कि ये मामला हुआ, तो बड़ा मतलब आप एक चीज़ है उससे बंदे को पता होता है कि यहाँ गए हैं, यहाँ बार बार ये मामला हुआ, तो क्यों? बस हम इतने, हमारे घर में इतने अखराजात नहीं है, इतनी अमाउंट नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा सके। लेकिन जिस डॉक्टर के पास हम लेके भी जाते रहे हैं ना, उन्होंने यही बताया कि ये चिल्ड्रन बहुत अच्छा है, चिल्ड्रन में मशीनरियाँ हैं, ये है वो है। हम बताते रहे हैं कि पहले भी हमारे बच्चे 2 ऐसे डेथ हो चुकी है, अब हम मज़ीद नहीं सदमा बर्दाश्त कर सकते, 2 सदमे बर्दाश्त कर चुके हैं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ले जाओ, ले गए हैं। बस ले जाते ही उन्होंने बस उसे नंगा करके ही लिटाती हैं। जब भी लिटाती हैं ना बच्चों को, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, कोई भी हो बीमारी, कपड़े उतरवा देती हैं, सबके कपड़े उतरवा के लिटा देती हैं। ना कोई केयर, ना कोई बात, ना लेना ना देना, खुद मोबाइल पे लग जाती हैं और बच्चे को खाली लिटा देती हैं। हम चिल्लाते रहते हैं कि इनको मेडिसिन दो, इनको कुछ दो। ये हम लेके आए हैं कि मेडिसिन देनी चाहिए, कि हम लेके आए कि यहाँ ऐसे तो हम घर भी लिटा सकते हैं, घर लिटा के भी तड़पता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक नर्स आई, उसने 2 घंटे बाद इतनी सी ड्रिप लगाई, उसमें 2 इंजेक्शन डाले हैं और बच्ची इतना ऊंचा उछलने शुरू हो गई। छोटी सी बच्ची 9 दिन की बच्ची थी। सैटरडे को बताया हम लेके आए हैं, 10 दिन की थी। उसमें ऐसा क्या डाल दिया कि बच्ची उछलने पता ही नहीं चला ना। वो बस इंजेक्शन लेके आई, मैं देखती रही हूँ इंजेक्शन। मैंने कहा ये कौन से इंजेक्शन है कि जो आप डालने लगी हूँ। मुझे वहम सा हो चला था क्योंकि मेरे दिल में पहले ही डर था। तो मैं कहने लगी नहीं, ये हम डॉक्टर हैं, हमें खूब पता है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। आप पढ़ी लिखी हो जो आप ऐसे सवाल कर रही हो। मैंने कहा हमें पूरा हक है कि हम पूछे कि ये क्या मामला है। उन्होंने उसमें डाल दिए और वो बच्ची इतना ऊँचा उछलने लग गई। साथ ही मैंने थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद देखा उसके पाँव नीले हो गए। मैं चिल्लाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके पाँव नीले हो गए हैं और ये देखें आपने क्या लगाया। और ड्रिप भी इतनी तेज़ कि वो उस 10 मिनट में ख़त्म हो गई और ब्लीडिंग पाइप में से शुरू हो गया। इतनी छोटी सी बच्ची को 10 मिनट में वो ड्रिप लगाई और पाइप में से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। उसने मैंने कहा कि ये देखे पाइप में से ब्लीडिंग आ रही है, उसकी ड्रिप ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने दो कह रही। वो आके वो नीला सा बटन था जो बंद करते हैं ड्रिप को, वो बंद करके चली गई और ड्रिप लगी रही। मैंने कहा अब कुछ दो इसे। देने की बजाय हमें बाहर निकाल दिया। उससे कुछ देर हम खुद केयर करेंगे। आप चिल्ला रही हो, आप इतने इकट्ठा हो जाओगे तो फिर हम कैसे इलाज करेंगे। मैंने कहा एक टेंडर को तो रहने दो ना। इसके पास बच्ची, इतनी सी बच्ची क्या बताएगी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। हम बताएंगे ना कि इसको क्या हुआ है तो आप इलाज करोगे। नहीं जी जाओ। हम बाहर आ गए। बाहर आके हम फिर दोबारा रात को हम अंदर गए हैं। रात को गए हैं तो उन्होंने पता नहीं हमारे बाद क्या लगाया क्या नहीं लगाया। वो बच्ची बेहोश पड़ी थी। मतलब पहले उछल रही फिर बेहोश हो गई। जब हम दोबारा अंदर गए हैं तो वो बेहोश पड़ी थी।
हमने कहा कि इसे क्या हुआ है डॉक्टर, हमें बताइए तो सही क्या हुआ। कह रही कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसे बस इंजेक्शन लगाया है, ज़रा आराम कर रही है। हमने कहा ठीक है, हमें बाहर निकाल दिया। हम रात सारी बाहर रहे हैं, हम नहीं अंदर गए। सुबह हम गए अंदर तो बच्ची हल्का हल्का सा करा रही थी। हमने कहा कि डॉक्टर इसे देखें, क्या हुआ है। वो कह रहे हैं हम देखते हैं। वो एक वो आई नर्स, स्टाफ आई, 2 इंजेक्शन दे के चली गई। मतलब बस सिर्फ आते जा रहे 2-2 घंटे बाद कभी कुछ कभी हाँ, कुछ कभी कुछ। अच्छा, आपको बेड आराम से मिल गया था बच्ची का? नहीं, बेड के ऊपर 5 बच्चे लेटे हुए थे और उनके दरमियान हमारी बच्ची लिटाई। वो बेड कितना था? इतना सा, इतना ही लगा लो। इतने से बेड पे 6 बच्चे साथ ऐसे चिपकाए हुए थे उन्होंने। किसी को कोई जैसे बीमारी, किसी टेबल को नहीं होता, हाँ। ये जैसे हमारा इस्त्री स्टैंड लगा लो, हाँ। हाँ ऐसे। किसी को कोई बीमारी, मतलब कोई जरा हमारी, हाँ जी, किसी को अल्लाह माफ़ करे कोई जिरकान या किसी को कोई जरासीम वगैरह, पता नहीं क्या क्या था, हमें नहीं पता। हमारी बच्ची तो एक ही जगह पे लिटाई रखा। 9 बजे उन्होंने हमें फिर बाहर निकाल दिया कि बाहर चलो, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया। हम बाहर आ गए। हम थोड़ी देर बाद मैं ना अंदर गई, जाने लगी ना, मैंने कहा, कहने लगी 2 बजे से पहले हम अंदर नहीं आने देंगे, 2 बजे से पहले अंदर नहीं आना। 9 बजे से 2 बजे तक? 2 बजे तक। हमने कहा कि इतना लंबा राउंड है? कहने लगी हाँ जी, इतना लंबा ही राउंड है, मेडिसिन भी देनी है। हम फिर 1 घंटे बाद इसकी आंटी गई ऊपर, कहने लगी कि नीचे 3रे फ्लोर में हमें भेज दिया। 3रे फ्लोर में नीचे बाहर बरामदे में, कहने लगी जाके बैठो, ऊपर भी नहीं बैठना, आने भी नहीं देती, बच्चा भी नहीं देखने देती। हाँ जी। वो आई है तो ऊपर कोहराम मचा हुआ। अच्छा। और लोगों ने बताया, सब ने बताया कि आपकी बच्ची नीचे गिर गई है, सर के बल नीचे गिर गई है, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से। वो अंदर गई है तो सर के बल नीचे गिरी हुई और उसके नाक में से खून बह। बच्ची, छोटी बच्ची जो हमारी बच्ची थी 10 दिन की, वो वहाँ मतलब डॉक्टर नर्स वगैरह आया थी, एक स्टाफ भी थी, डॉक्टर भी था। उन्होंने नहीं उसे उठाया। वो टेंडर जो वहाँ थे ना, उन्होंने उठाया और जाके इसकी आंटी ने उठाया। तो वो वहाँ नर्स और डॉक्टर वगैरह, उनका क्या काम था? वो क्या कर रही? वो बैठी नेट देख रही थी। उनका क्या काम होना था? वो जो उनका काम होता है, वो नेट देख रही थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी। इंसान की जान का उनको कोई नहीं है, मासूम बच्चियाँ, बच्चे कुछ नहीं करती हैं, ना कुछ हेल्प करती हैं, ना कुछ मेडिसिन, कुछ भी नहीं करती। वो बस बैठी नेट देखती रहती हैं। हम गए, फिर उसने मुझे फ़ोन किया नीचे कि जल्दी से बाजी ऊपर आओ। मैं ऊपर आई हूँ। उसने कहा कि यहाँ पे खड़े हो, बच्ची नीचे गिर गई है और मैं जल्दी से जाके कंप्लेन करवा के आई हूँ। मैं जब तक देखती रही हूँ, बच्ची की आंखें उल्टी हो गई और पाँव भी, हाथ भी नहीं ले। मैं चिल्लाई, मैंने कहा कि डॉक्टर इसे देखें ज़रा। कह रहा है कि हम देख रहे हैं, बच्ची को क्या हुआ है। मैंने कहा ये गिरी हुई है, इसका CT स्कैन करवाएं, इसके टेस्ट करवाएं, इसका कोई मतलब आपको कहना पड़ रहा है, वो तो डॉक्टर उनको खुद होना चाहिए। हाँ कि भाई इसका ये हाँ चीज़ें मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका CT स्कैन करवाएं, इसके दिमाग में चोट लगी है, इसके नाक में से खून बह रहा है, इसके जिस्म नीला पड़ गया है, आप इसका कुछ करवाएं। कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, गिरी है नीचे, मरी तो नहीं है ना। वो क्या अमला था? जाहिल लोग तो नहीं भर्ती हुए वहाँ? पता नहीं क्या, कौन से जाहिल लोग थे। हमने जब शोर मचाया तो वो इसकी वालदा भी ऊपर आ गई। उसने देखा तो वो उस वक़्त फिर उसने फ़ौरन ही ना एक इंजेक्शन लगा दिया कि ये तड़पता हुआ देख के चिल्ला रही हैं, और साथ ही पुलिस बुला ली ऊपर। अच्छा, अपनी हॉस्पिटल की पुलिस भी बुलवा ली उन्होंने कि ये शोर कर रही हैं और साथ में मूवी बना रही हैं। वो आई, कहने लगे कि ये काम गलत है, ये आप गलत कर रही हैं, मूवी बना रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं गलत नहीं कर रही, मैं अपनी बच्ची की मूवी बना रही हूँ। और एक डॉक्टर, अच्छा, वो मूवी में मैंने देखा बच्ची की बाकी एक्सपायर, बच्ची तो एक्सपायर हो गई, फिर भी वो दबाई जा रहे हैं, हमें मना नहीं कर रहे कि ना दबाओ, ये एक्सपायर। हम बता रहे हैं उन्हें कि ये एक्सपायर हो चुकी है, डॉक्टर साहब ये देखें एक्सपायर हो चुकी है ये बच्ची, ये कैसे हम पंप दबाते जाओ। पंप दबाना आपका काम था? हाँ, हमारे हाथ में थमा गया कि आप पंप दबाओ। ये डॉक्टर का काम होता है ना, दबाना, ये करना। वहाँ वो जो सैलरियाँ लेते हैं वो किस चीज़ की? हाँ, खुद बैठ के नेट देख रहा है और हमें कह रहा है कि दबाओ। और एक डॉक्टर ने हाथ डाल के मेरी सिस्टर के ऊपर उसका बाजू खींच के मोबाइल खींचना शुरू किया। उसने फिर गुस्से से बोला, उसने कहा कि मोबाइल क्यों खींच रहे हो? तो आगे से बदतमीज़ी करने लगा। मैंने फिर बोला, मैंने कहा ये तमीज़ है, आप डॉक्टर पढ़े लिखे हो के डॉक्टर बन के ये तमीज़ है कि लेडीज़ के हाथों में पड़ रहे हो? कह रहा मैं देख रहा हूँ, आपकी भी तमीज़ देख रहा हूँ।
जैसे आप मतलब जो बंदा वहाँ बात कर सकता है, जो बंदा वहाँ अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाता है कि मेरे बच्चे की केयर की जाए, मेरे बच्चे को देखा जाए, उनके लिए वो लोग जो हैं दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही हुआ आपके? ऐसे ही हुआ, हमारे दुश्मन बन गए वो, और बच्ची को कहने लगे कि उठा के यहाँ से चलते बनो। हमने कहा हमने ऐसे नहीं जाना। अच्छा, वो मान गए थे कि अब ये डेथ होगी? हाँ, आपने? वो खुद भी मान गए, ये भी मान गए कि ये गिरी है, मरी नहीं है। गिरी है, सिर्फ मरी नहीं है। गिरी का भी मान रहे हैं? गिरी का भी मान रहे हैं वो कि ये गिरी ज़रूर है हमसे। तो वो पुलिस भी आके मान के गई है, उनकी पुलिस भी मान के गई है कि ठीक है, इनकी गफलत की वजह से गिरी है बच्ची, हम लेकिन अल्लाह की रज़ा। हमने कहा अल्लाह की रज़ा कैसे, गिर के वो उसकी डेथ हुई है, तो आप अल्लाह की रज़ा कह रहे हो हैं? हमने नहीं बच्ची लेके जानी। कहने लगे अगर नहीं लेके जाओगे ना तो हम इसे लावारिस करके मुर्दखाने में डाल देंगे। ये पढ़े लिखे लोगों की ये अल्फाज हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो अमला है, ये लोग क्यों जाते हैं? ये लोग, हम लोग, कोई भी, हम किरायों पे रहने वाले लोग, ये देखिए हमारा घर देखिए, ये देखिए हम ऐसे बैठे हुए हैं और हम बच्ची को लेके हॉस्पिटल में खज्जल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और हमें धक्के दिए जा रहे हैं आगे से, हमें गालियां निकाली जा रही हैं, धक्के दिए जा रहे हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि बाहर निकलो, हमें टॉर्चर कर करके पुलिस का अमला भी बुला लिया, पुलिस का अमला भी बुला लिया, सब कुछ करके बच्ची की जान भी ले ली, बच्ची के साथ जुल्म भी किया, फिर ऊपर से ये चीज़ें। अब क्या कहेंगी ऐसे लोगों की? मैं ये कहूँगी कि ये हमारे साथ हुआ है, अब अल्लाह के लिए बस जो कोई भी देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब या जो कोई भी देख रहे हैं ना, हमारे साथ हुआ है, ये दोबारा दूसरे किसी के साथ ना हो। फिर भी हमारे आंखों के सामने भी हमें देखते देखते 1 घंटे के अंदर 15 से 20 बच्चे एक्सपायर हो गए उसी वार्ड में। 20? हाँ जी, उसी वार्ड में। और एक्सपायर हो जाते हैं ना जब, तो आई एम सॉरी कह के आप बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी कह के वहाँ मतलब जानवर हैं या इंसान है जिनके अंदर इंसानियत नहीं है? मासूम सा बच्चा तो वैसे ही कितना मासूम होता है, उसके साथ इस तरह की चीज़ें करना, मुझे तो हैरानी अभी भी हो रही है। कह रहे कि एक उनको ड्रिप लगाई 10 मिनट में ख़त्म हो गई। ये कहाँ के मतलब है? हाँ, कौन सी ऐसी ड्रिप है? और ये देखिए जैसे इन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया है, क्योंकि आजकल मोहसिन नकवी साहब, ये देखिए अल्लाह का वास्ता है, ये हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना होने पाए। हम 3 सालों में 3 बच्चे कब्र में उतार चुके हैं। खुदा का वास्ता हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ कोऑपरेट करो, अल्लाह का वास्ता है हमारे साथ इंसाफ करो। ये हमारे साथ हुआ है, हम 3 सालों में 3 बच्चे दे चुके हैं, हम नहीं मज़ीद नहीं दे सकते। बस मोहसिन नकवी साहब का इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि आए दिन आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखें तो हर जगह पता चलता है कि मोहसिन नकवी साहब इतने एक्टिव हैं, इतना कुछ, इतने लोगों की आवाज़ बनते हैं, और जहां इस तरह का मामला होता है वहां जाके आवाज़ भी उठाते हैं। तो इसलिए इनको भी उनके ऊपर यकीन है और उन्हीं से हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प की मांग रही हैं कि हमारी मदद की जाए और आवाज़ बने। और मैं भी आप लोगों से, जितने लोग सुन रहे हैं उनसे, और जितने भी इदारे हैं जो कि इस इदारों को सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, जो इंसाफ के इदारे हैं, मेरी भी उनसे अपील है कि आप लोग लाजमी ऐसे इदारों पे नज़र रखा करें, फुटेज देखा करें, ख़ासकर ऐसे मासूम बच्चों की लाजमी जो कैमरा वहाँ लगा होता है, आप उनके कैमरा चेक किया करें कि वहाँ का अमला क्या करता है, वहाँ का अमला किस कदर बच्चों की केयर करता है, क्या करता है, और वहाँ जो आए होते इस तरह के पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। हम हार चुके, टूट चुके हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये तीसरा बच्चा भी हमारा ऐसे ही जाए। यही बात है ना, मैं कह रही हूँ सफ़ेद पोश लोग हैं, ये नहीं आना चाहते, लेकिन सिर्फ मजबूरी के तहत ये लोग सामने आते हैं। चुप करके सह लिए तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग अपने कैफ़े किरदार तक पहुंच सके और इनको इंसाफ मिले। आप भी बताइएगा कि सरकारी हॉस्पिटल जो हैं उनका क्या रद्द अमल होता है, ख़ासकर ऐसे लोगों के साथ वो क्या सलूक करते हैं। अपने कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।